मुकाबले कैसा लेवल आ रहा है, सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से कुछ ही समय में। मिलते हैं साथियों हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? रिंकू जोशी। हाँ जी, आप महेंद्र हिरवा। राहुल नागराज। हाँ जी, जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की हम बात करें तो मैं आपसे सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम स्टूडेंट से कुछ ही समय में। मिलते हैं साथियों हमारे अगले स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? रिंकू जोशी। हाँ जी, आप महेंद्र हिरवा। राहुल नागराज। हाँ जी, जैसे कि ओवरऑल एग्ज़ाम की हम बात करें तो मैं आपसे सभी से क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसा था? मॉडरेट था, इजी था कि टफ था? सर मॉडरेट बोल सकते हैं, टफ तो नहीं बोल सकते और इजी भी नहीं बोल सकते सर, पर नॉर्मल था। मतलब मैथ्स के क्वेश्चन सॉरी एडवांस से ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं थे, और एक समकोण त्रिभुज से आया था, उसका क्षेत्रफल दे रखा था और एक भुजा दे रखी थी, उसका कर्ण पूछ रखा था उनने, और जिसमें एक शंकु का भी शायद था, तो वो शायद याद नहीं इतना। मतलब उसने एडवांस में मेंस्ट्रुएशन को जो है टारगेट। अर्थमेटिक में सर एलसीएम एलसीएम पूछा था, दोनों एलसीएम की संख्या दे रखी थी, और सर उनका अंतर दिया था दो संख्याओं का, तो उनने पूछा था इसमें से एक संख्या क्या है। ये एलसीएम एलसीएम से आया था सर। और इसके बाद प्रॉपर्टी एक पूछा था उनने ये अपना मार्क प्राइस, और सर उसमें दे रखा था हमने कॉस्ट प्राइस। तो सर नहीं सॉरी 12% का लाभ कर बेचा, तो उसमें कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात पूछा सर। जी सर, ये सर अर्थमेटिक। और हिंदी से सर मतलब काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब विलोम सब दो तीन क्वेश्चन पूछे सर। पर्यायवाची 2 क्वेश्चन थे, और इसके बाद सर शुद्ध अशुद्ध से बहुत पूछे। अलंकार 2 क्वेश्चन थे सर। अच्छा, जैसे कि हिंदी आपने पटवारी का भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो उसके मुकाबले हिंदी यहाँ कैसी पूछी जा रही है? हिंदी ठीक थी सर, इजी थी। इजी थी। अच्छा, कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जो पहली बार आपने देखे हिंदी में? नहीं नहीं सर, विलोम शब्द थे और प्राइवेट थे। मतलब वही चीज़ें जो नॉर्मली पूछता है हमेशा से, वही चीज़ें पूछी जा रही हैं। अच्छा, जैसे कि और साइंस के पोर्शन की अपन बात करें, है ना, तो साइंस को अपन 3 भागों में बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मेनली जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि वो कहाँ से पूछे जा रहे थे? फिजिक्स से सर। फिजिक्स से। अच्छा, फिजिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे? ईजी थे, मॉडरेट थे? मोटराइज थे। मॉडरेट, है ना। अच्छा, न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जा रहे थे? सर न्यूमेरिकल के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मतलब किस टाइप के, कुछ बता पाएंगे? मतलब उनमें संख्याएं दे रखी थी, और उसमें सर ये टेम्परेचर के बारे में पूछा था सर, केल्विन वगैरह ऐसा कुछ। सर मैंने ये ऐसा पार्ट पढ़ा नहीं फिजिक्स में, तो मुझे याद नहीं सर गया। और एक ओम का नियम क्या किस पर निर्भर करता है, ये पूछा था सर। और सर बायो से सर ये हाइड्रा वगैरह जलीय स्तर वाला, जो हाइड्रा के बारे में पूछा, जलीय मतलब पौधा किस में आता है, मतलब हाइड्रा और स्थलीय ऐसा कुछ दे रखा था। केमिस्ट्री का कोई खास रोल आज? सर केमिस्ट्री हाँ एक सर इसमें फिजिक्स में आता है, या केमिस्ट्री ये अभी तक पता नहीं मुझे। अवोगाड्रो का वो पूछा था संख्या, हाँ 6.0 हाँ हाँ सर वो। अच्छा, और जैसे कि और भी अदर पोर्शन की बात करते हैं अपन, जैसे कि अपना स्टैटिक अपना जीके हो गया। जीके को भी अपन 2-3 भागों में बांटते हैं, है ना। एक हो गया आपका एमपी हो गया, है ना, एक करंट अफेयर हो गया, और एक आपका स्टैटिक हो गया। तो यहाँ से जो मेनली जो पोर्शन टारगेट किया गया है वो कौन सा किया है? संविधान से 3 क्वेश्चन थे। संविधान से 3 क्वेश्चन। हाँ, ये तो सर ये पूछा था कि भाग कितने हैं। भाग कितने? हाँ, और सर ये पूछा था ये सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया। सर उसका संधि रखा था, और संशोधन क्रमांक देखा। अच्छा, एमपी जी की क्या स्थिति रही आज? सर एमपीजी के में सर याद नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन तो थे सर एमपीजी के। सर हाँ ये शायद कोई नेशनल पार्क पूछा था कितने क्वेश्चंस करीब थे? सर 2 या 3 क्वेश्चन। हाँ, और करंट अफेयर? करंट अफेयर में भी सर 2 या 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, करंट अफेयर स्टेट लेवल का था, नेशनल का था कि इंटरनेशनल का था? सर इंटरनेशनल एक क्वेश्चन था शायद सर, उसमें सर ये पूछा था उन्होंने, ये अध्यक्ष पूछा था सर, कोई मतलब इसका ऑर्गेनाइजेशन का, तो SLO करके नाम है उनका, तो उसमें नाबार्ड दिया था, और भी बाकी नाम दिए थे, जैसे ये अपना सेबी हो गया, ऐसे नाम दिए थे। और सर ये आसियान का मुख्यालय पूछा था, हेडक्वार्टर पूछा था। इसके अलावा इंग्लिश की क्या स्थिति रही आज के एग्जाम में? इंग्लिश के सर वो PQRS ऐसा क्वेश्चन है, उसके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 13 जंबल के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। नरेशन से बहुत क्वेश्चन आया। नरेशन से 5 से 6 क्वेश्चन आए। 5 से 6 करीब क्वेश्चन। अच्छा, एक मेरा और सवाल है, एक दो और सवाल है कि जैसे क्वेश्चंस बिल्कुल सेक्शन वाइज आ रहे हैं कि बिल्कुल शफलिंग में आ रहे हैं? सेक्शन वाइज बीच में सब मिक्स तो नहीं कर नहीं रहे? सर, पटवारी और जैसे कि एक और सवाल स्टूडेंट का होता है कि सर क्या 20-20 नंबर के पूरे आ रहे हैं, कि सर कोई सा 20 नंबर का है, कोई सा 25 नंबर का है, कोई 15 नंबर का है? मतलब बिल्कुल पूरी मतलब क्लियर पेपर है, सेक्शन वाइज पेपर? जी सर, GK GS रहेगा पहले, फिर इसके बाद शायद इंग्लिश आया, फिर उसके बाद मैथ्स आया, हाँ नहीं सॉरी साइंस आया, फिर मैथ्स आया, और फिर इसके बाद लास्ट में हिंदी था। हाँ अच्छा, स्टूडेंट के लिए कोई सलाह? सर स्टूडेंट के लिए यही सलाह है, जिनका पेपर आगे है
तो जो पटवारी में पढ़ा मेरे अकॉर्डिंग से, तो उसको कंटिन्यू करके रखें। हाँ, जो इंग्लिश पढ़ा है जो बच्चों ने, अगर क्यूट कर दिया तो उन्हीं का पेपर बिगड़ रहा है। जिनने सोचा कि पटवारी का पेपर हो गया और घर भाग गए, या फिर 20 दिन बाद गैप लेके आ रहे हैं, या 7-8 दिन शादियाँ मना रहे हैं, तो उनके नंबर नहीं स्कूल में बढ़े। क्योंकि सर आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा है कि कंटिन्यू रेगुलेटी लगी रहो तो उसमें नंबर आ सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ लेवल का पेपर नहीं आ रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट विशेष आपके साथ में। क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? राहुल सिसोदिया। राहुल जी, कैसा रहा आपका